हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है वर्ब। वर्ब को हम लोग हार्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हैं। वी कैन सी दैट विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सिंगल टाइप ऑफ सेंटेंस। यस, हम कह सकते हैं कि बिना वर्ब की हम किसी भी तरह का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यानी कि वर्ब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ब वी कैन सी दैट, यानी विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। जिस तरह से एक शरीर में आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंस होता है, सबसे आवश्यक होता है उस शरीर में आत्मा का, उसी तरीके से एक सेंटेंस में हम वर्ब को भी सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हम बना नहीं सकते, चाहे वह कोई भी वर्ब हो, हम यूज करते ही करते हैं। बिना वर्ब का हम कोई सेंटेंस नहीं बनाते हैं। तो चलिए, डेली लाइफ में हम जितने भी तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, बनाते हैं या फिर लिखते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो उसमें वर्ब का यूज होता ही होता है। आखिर वर्ब होता क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्ब का हिंदी नाम है क्रिया। वर्ब को हम क्रिया भी कहते हैं, यानी कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड या वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, ये कहा जा सकता है। मीन कि जो कार्य करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जो कार्य करता है वो वर्ब होता है। मीन सेंटेंस में हमें यह देखना होता है कि वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ब इज ए डूइंग वर्क या वर्ब इज ए एक्शन वर्ड ये कहा जाएगा, तो सिर्फ हम मेन वर्ब के बारे में इंडिकेट कर देते हैं। यानी कि कहते हैं कि वर्ब इज एक्शन वर्ड, जो काम करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने वर्ब के एक्सप्लेनेशन को भी लेके आया हूं, और वर्ब के सभी पार्ट के बारे में, वर्ब के सभी भाग के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब जब आता है तो उसमें यह देखा जाता है कि किसके माध्यम से काम हो रहा है। वर्ब वह शब्द होता है जो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में किसी कार्य के होने और ना होने को बतलाता है। मीन्स जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हमें यह देखना होता है कि किसके माध्यम से कोई काम हो रहा है। यानी कि द वर्किंग वर्ड, यानी कि जो वर्ड काम कर रहा है, दैट इज वर्ब। यानी कि जो एक्शन वर्ड है वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में हमें यह देखना होता है कि किसके माध्यम से काम हो रहा है। तो जो काम करने वाला होता है, यानी कि द वर्ड विच इज डूइंग द वर्क इज वर्ब। यानी कि जो वर्ड, जिस शब्द से काम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं जी, वर्ब कहा जाता है वो। अब उसके बाद से वर्ब को हमने आगे 5 भाग में डिस्क्राइब किया है, 5 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो इसका पहला भाग है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजी क्रिया, संयोजक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया एंड एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि जो काम करता है वो तो वर्ब होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो काम करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होती है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और यह कौन सा वर्ब होता है। सबसे आवश्यक यही होता है, एक सेंटेंस में 2 तरह के वर्ब की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। एक को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और एक को बोलते हैं मेन वर्ब। जी, मेन वर्ब। अब आप बोलेंगे कि इसमें हमने कहीं मेन वर्ब का जिक्र नहीं किया है। जी बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि मैंने मेन वर्ब को 2 हिस्से में तोड़ दिया है। मैंने मेन वर्ब को और डिफाइन करके 2 हिस्सों में तोड़ा है, जिसको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहते हैं। यानी कि हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को मिलाया जाए तो वह मेन वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, मेन वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। उसके बाद से लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले आज ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। एक सेंटेंस, कभी भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, राम गोज हमने एक सेंटेंस लिखा, और उसके बाद से एक लिखा राम गोज टू हाउस। हमने 2 सेंटेंस यहीं लिखे, और एक में यहां गोज है, एक में यहां भी गोज है। दोनों में वर्ब है, राम गोज और राम गोज टू हाउस, राम गोज और राम गोज टू हाउस। तो किसी भी सेंटेंस में हमें यह देखना होता है कि जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम किल्स ए लायन, राम किल्स ए लायन, और एक जगह लिखा जाए राम किल्स
तो यहां पर जो किल्स है वहां पे बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट की, यानी कि इस हम ट्रांजिटिव वर्ब को कह सकते हैं ए सेंटेंस या ए वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, ए वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह राम किल्स ए लायन, तो किल्स किसको कर रहा है? वो किल्स लायन को, तो लायन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब कि यह जो किल्स होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी इसी की बात की गई है, राम किल्स, राम मारता है, लेकिन क्या मारता है यहां आगे नहीं है, तो यहां पर जो किल्स होगा वह क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए वर्ब दैट हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे अगर कहा जाएगा कि राम फ्लाइज काइट, आई टीच यू, ही गिव मी पेन, तो इन सब में ऑब्जेक्ट है, लेकिन राम फ्लाइज, आई टीच, यू गिव, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि सब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है या क्या पढ़ा रहा है। तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और वह वर्ब जिसका वर्ब होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद से आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, और वो क्या होते हैं? is, am, are, was, were, will, shall, can, could, may, might, must, should, need, ought, dare, जितने भी तरह के आप हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब में सबसे पहले क्या होता है? इस तीनों is, am, are और was, were, यही आता है बस लिंकिंग वर्ब में। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में भी आता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये लिंकिंग वर्ब होता है, और यही हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो यहाँ दोनों में डिफरेंट समझना है कि इज, एम, आर और वाज, वेयर कब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और कब लिंकिंग वर्ब का काम करता है। तो जब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है या सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होता है तभी यह लिंकिंग वर्ब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब ना आता हो। मेन वर्ब मतलब ये वर्ब ना आए और मेन वर्ब की जगह पे किसी नाउन का बोध होता हो, कोई नाउन आता हो। जैसे मैं किसान हूं तो आई एम ए फार्मर, आई एम ए टीचर, ओके, आई एम ए टीचर। तो आई और मैं और टीचर को जोड़ने का काम कौन किया? एम, इसलिए एम को हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कहा जाए सी इज माई सिस्टर, तो माई सिस्टर नॉट अ मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि when in the sentence the main verb not come and in that place we use noun, यानी कि हम जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है और उसके जगह पे हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हम लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं जो इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है। सिंपल प्रेजेंट में वह मेरी सिस्टर है तो सी इज माई सिस्टर, वह मेरी माँ है सी इज माई मदर, वह मेरा दोस्त है ही इज माई फ्रेंड। और इसी तरीके से अगर कहा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब में कब यूज होता है? जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ इज, एम, आर आता है तो उस स्थिति में वह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पर इज को अब हम लिंकिंग वर्ब नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्लेइंग के साथ आया है, तो प्लेइंग की हेल्प कर रहा है, मीन्स यहाँ पे इज जो होगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। चलिए, तो लिंकिंग वर्ब होता है कि when in the sentence when the main verb does not come in a sentence and we use on that place only noun, in that time we use is, am, are as linking verb. But when with is, am, are the main verb comes, in that case we called is, am, are टू हेल्पिंग वर्ब। तो हम क्या कहते हैं? जब इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब आता है तो वह उस समय हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और जब इज, एम, आर के साथ नाउन आता है तो वह वहां पे लिंकिंग वर्ब का काम करता है। और उसके बाद से एक्सिलरी वर्ब आता है। एक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? यह भी सहायक क्रिया होता है। प्रारंभिक समय में जब हम ग्रामर के बारे में बहुत नहीं जानते थे तो उस समय उस स्थिति में
प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्रिया और मॉडल एक्सिलरी मतलब आधुनिक क्रिया। तो एक्सिलरी वर्ब को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो प्राइमरी एक्सिलरी में बी, हैव और डू तीन तरह के वर्ब आते हैं। बी, हैव और डू तीन तरह के वर्ब आते हैं प्राइमरी एक्सिलरी में। प्राइमरी एक्सिलरी में बी, हैव और डू। तो बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। हैव में हैज, हैव, हैड आता है और डू में डू, डज और डिड आता है। यानी कि बी वाले पार्ट में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, हैव वाले में, और डू वाले में डू, डज और डिड। इसी तरीके से मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड इत्यादि आता है, जिसका अध्ययन आने वाले वीडियोज में हम सब पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप सब लोग को ये सारा चीज समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि वर्ब क्या होता है। कि वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि वर्ब वह होता है जो सेंटेंस में काम करता है, यानी कि द वर्ड विच इज डूइंग वर्क इन द सेंटेंस, दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जो सेंटेंस में काम करता है वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब 5 तरीके का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को मिला करके हम मेन वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और एक्सिलरी वर्ब होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।